हम लोग उसी से परिवार चलाते थे, आज हम लोग रोड पे हो गए सब। इसलिए नीतीश सर से गुहार है कि हम मेरी सेवा 7 साल कर दी जाए, हम लोग का भी स्वच्छ क्षमता एग्जाम लेके नियमित कर दिया जाए। साहब आएंगे, हम लोग नहीं कर सकते हैं ना, हम लोग भी तो नौकरी कर रहे हैं भाई। अतिथि शिक्षक अचानक एक अन्य मार्ग सीएम हाउस पहुंच जाते हैं लगभग सैकड़ों की संख्या में और अपनी मांगों को लेकर के डायरेक्ट सीएम से बात करना चाहते हैं, क्योंकि अब तक कई जगह जा चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं था। गर्दनी बाग धरना स्थल पे भी बैठे थे, कई दिनों तक बैठे रहे, वहाँ भी सुनने वाला नहीं पहुँचा था। उसके बाद तमाम कार्यालय पहुँचने लगे हैं जिनकी सरकार है, यानी महागठबंधन की सरकार है, जदयू कार्यालय हो या आरजेडी कार्यालय हो। इससे पहले भी आपने देखा कई जगह जो है वो घेराव करते हुए नजर आए और अपनी मांगों को लेकर के लगातार वो सड़क पे उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तक तो हमने जो कार्य किया है, सेवा दिया है स्कूलों में, इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे। 6 से 7 साल हो गए सेवा देते हुए स्कूलों में, बोर्ड पे जो सेवा देते थे, जो स्टूडेंट को पढ़ाते थे, जिस समय शिक्षक नहीं था उस समय हमने काम करने का काम किया है। लेकिन अब देखिए जैसे ही बीपीएससी से बहाल हुआ है, तमाम शिक्षकों को निकालने की बात चल रही है। लगभग 5000 अतिथि शिक्षक को बाहर कर दिया गया है। तो अब हम लोग कहाँ जाए, क्या करें। हमारी उम्र भी नहीं है कि हम परीक्षा दे सके, बीपीएससी का एग्ज़ाम दे सके। लेकिन इसी क्रम में देखिए एक अतिथि शिक्षक जो है वो रोते हुए नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं अब तक बोर्ड पे थे, अब रोड पे आ चुके हैं, घर परिवार कैसे चलेगा, किस तरह से चलाएंगे। अब जो सीएम नीतीश कुमार रोजगार की बात करते थे, हम तो बेरोजगार हो चुके हैं। एक अतिथि शिक्षक की बातों को सुनिए, वो किस तरह से रो रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं और कह रहे हैं हम सीएम से बात जा करके उनको शिकायत करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। हम लोग उसी से परिवार चलाते थे, आज हम लोग रोड पे हो गए सब। इसलिए नीतीश सर से गुहार है कि हम मेरी सेवा 7 साल कर दी जाए, हमारी सेवा 7 साल कर दी जाए, नियमित कर दी जाए, हम लोग का भी स्वच्छ क्षमता एग्जाम लेके नियमित कर दिया जाए। ठीक है, आपने सुना किस तरह से जो है अतिथि शिक्षक रोते हुए नजर आ रहे हैं और बिलख बिलख करके रो रहे हैं, कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार हमारी बातों को सुनिए, कौन सुनेगा। अब तक आपके ना मंत्री सुनते हैं, ना विधायक सुनते हैं, कोई लोग सुनने वाला नहीं है। आप ही हैं जो हमारी बात को सुन सकते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन किस तरह से हमें बेरोजगार किया जा रहा है। बीपीएससी की परीक्षा में हम बैठ नहीं सकते हैं, हमारी उम्र नहीं है। लगभग 4 से 5 हज़ार अतिथि शिक्षक हैं और जो सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि सभी की उम्र बीत चुकी है, सबके पास डिग्री है, अब तक सेवा देते आए थे स्कूलों में, अब हमें क्यों निकाला जा रहा है। जब आपके पास शिक्षक नहीं थे उस समय से हम शिक्षण का कार्य करते थे, लेकिन अब देखिए अब जब आ गए हैं आपको तो हमें ही निकाल रहे हैं। जब कोई पढ़ाने वाला नहीं था, कोई शिक्षक नहीं था, उस समय हमने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया और मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, वहाँ के जो छात्र होते हैं अच्छे प्रतिशत से पास भी हुए। हमारे पास सारे टैलेंट है, लेकिन क्या मजबूरी हो गई कि हमें निकालने की कोशिश की जा रही है और हमें निकाल रहे हैं। आखिर इस तरह से अन्याय हमारे साथ क्यों। जब रोजगार दे रहे हैं तो हमें भी रोजगार देने का काम करें। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।